जय हिंद। संस्कृति क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग छठा पाठ भारतीय संस्कारा का अध्ययन करेंगे। अब आप लोगों की परीक्षा मात्र तीन महीने तक बची हुई है। आप लोगों को जोरदार संघर्ष करना है और परीक्षा में अच्छा परिणाम लाना है। कविता है कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने में जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे में जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष हमेशा सफल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष हमेशा सफल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा। तो आइए हम लोग ये पाठ का अध्ययन करते हैं। भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा संस्कार हमारे लिए इसलिए बनाया गया था ताकि हम लोग अपने रिलेटिव से, अपने संबंधियों से बार बार मिल सके और उसका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। उसके बारे में लिखा है कि भारतीय संस्कृति अन्यतम विशिष्टम विद्यते यत जीवने एव समय समय संस्कारा अनुष्ठित भवन्ति। कहता हमारे जीवन में अलग अलग समय में संस्कार होते रहता है। यह संस्कार जो है ये इसलिए बनाया गया ताकि हम लोग अपने रूट से जुड़े रहे और बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। इसमें कि भारतीय संस्कृति में खास विशेषता है कि समय समय पर संस्कार का अनुष्ठान होते रहता है। हमारे यहाँ समय समय पर संस्कार होते रहता है। क्योंकि होते रहता है तो कहता है अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यांग रूप पूज्यते किंतु संस्कृत रूपक इदम भारतस्य व्यक्तित्व रचयति। कहता आज के समय में क्या हो गया, ये व्यंग के रूप में हो गया। अभी हम लोग संस्कार की बात करेंगे, किसी को बोलेंगे मुंडन है आज, तो एक तरह से व्यंग का रूप है और मुंडन है। किसी के यहाँ आज छठी है तो एक व्यंग के रूप में कि चलो पार्टी सार्टी करेंगे। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि, हमारे जो पूर्वज ये संस्कार बनाए, उसका अर्थ ये था कि हम बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लें, उससे ये पता करें कि हमको जीवन कैसे जीना है। इसलिए संस्कार बनाया गया। अलग अलग संस्कार, जैसे एक शिशुवावस्था में, गर्भावस्था में, या फिर बाल्यावस्था में, या फिर जब गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, अलग अलग समय हम लोग जो संस्कार लेते हैं उस समय ज्ञान लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, ताकि हम अपने जीवन को एक सफल पूर्वक एक अच्छा दिशा दे पाए। इसलिए संस्कार हुआ करता था। कहता विदेश निवसंतो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुख जिज्ञासा। कहता जो विदेश में भी जो भारतीय रहते हैं वो भी अपने संस्कार के प्रति पूरा का पूरा जो विदेश में भारतीय रह रहे हैं वो भी अपने संस्कार के प्रति उन्मुख है, वो भी संस्कार का फॉलो कर रहे हैं। कहता आज जो संस्कार शब्द है जो सीमित व्यंग के रूप में है, किंतु आज के समय में संस्कृत स्वरूप में भारत में व्यक्तिगत रचना करते हैं। विदेश में रहने वाला भारतीय भी संस्कार के प्रति उन्मुख है और जिज्ञासु है। जो विदेश में भी लोग हैं, जैसे कोई अमेरिका में होगा, कोई इंग्लैंड में होगा, वो उसके यहाँ भी वो सब संस्कार हो रहा है। जैसे हम लोग के यहाँ शादी में सारा विधि व्यवस्था होता है, वैसा ही विधि व्यवस्था जो विदेश में लोग रह रहे हैं वैसे ही विधि व्यवस्था कर रहे हैं। तो संस्कार हम लोग कभी नहीं छोड़ते, चाहे यहाँ रहे या किसी अन्य जगह पे चले जाए। पाठ्य अस्मिन तेषां संस्कारां संक्षिप्त परिचयो वर्तते महत्तम निरूप्यतम। कहता इस पाठ में संस्कार का संक्षिप्त परिचय निरूपित किया गया है, बताया गया। इस पाठ में संस्कार का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित किया गया है। इस पाठ में जो है संस्कार का महत्व क्या है और उसका पहले तो उसका परिचय है कि कौन कौन संस्कार होता है। 16 संस्कार होता है हमारे यहाँ, उसका परिचय है और उसका महत्व क्या है, क्यों ये संस्कार मनाया जाता है, क्यों ये संस्कार है हमारे यहाँ, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में पूरा का पूरा लिखा गया है। तो आइए हम लोग पूरा का पूरा 16 संस्कार के बारे में हम लोग अब अध्ययन करेंगे। इसमें है कि भारतीय जीवने प्राचीन कालात संस्कारा महत्तम अधायत। प्राचीन काल से भारतीयों के जीवन में संस्कार जो है महत्व को धारण करते आ रहा है। भारतीयों के जीवन में प्राचीन काल से संस्कार महत्व को धारण कर रहा है। उसके बाद कहता है कि प्राचीन संस्कृत अभिज्ञानम संस्कृत उभयो जायते। कहता है कि प्राचीन भारतीय संस्कृत की पहचान संस्कार से होता था। हमारा जो भारतीयता, हमारा जो संस्कृति सभ्यता है वो हमारे संस्कार से है। हम एक
अच्छे संस्कार, एक अच्छी सभ्यता वाले देश रहे। यहाँ कई सभ्यताएं हुई, वैदिक सभ्यता हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता हुई, कई सी सभ्यता हुई हमारे यहाँ, जो कि हमारी सभ्यता बताता है कि हम लोग कितने सभ्य व्यक्ति थे। सभ्यता इसलिए होती थी कि किसी एक एरिया में ही लोग सभ्य होते थे, अन्य एरिया के लोग असभ्य होते थे, इसलिए जिस एरिया के लोग सभ्य होते थे उसे सभ्यता कहा गया, और अन्य एरिया के लोग बिखरे हुए थे, वो दुराचारी थे, तो उसे सभ्यता नहीं कहा गया, वो इधर से उधर कुछ से कुछ खाना बदोश थे। तो जो एरिया के लोग सभ्य होते थे उसे सभ्यता कहा गया, वो उस जगह की सभ्यता कहा गया। हम लोग इतने सभ्य थे कि हमारे अलग अलग सभ्यताएं थी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि अत्र ऋषि नाम कल्पना मासित यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणाम पाठ वरिष्ठानाम आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानाम सम्मेलन च भवेत्। कहता इसमें कल्पना क्या क्या ऋषियों ने ये हमारे जीवन के लिए क्या कहा कि इसमें मुख्य इस अवसर पे क्या होगा, वेद मंत्र का पाठ होगा और होम होगा और आशीर्वाद होगा और परिवार के सदस्य लोग रहेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें परिवार के सदस्य लोग आएंगे, यहाँ पे होम होगा, वेद मंत्र का पाठ होगा, लोग आशीर्वाद देंगे। इस तरह का लिया गया कि हमारा समाज जो है एक बेहतरीन संस्कृति का, एक अच्छा सभ्यता का और अच्छे संस्कार का निर्माण हुआ हमारे अंदर। उसके बाद है तत् सर्वे संस्कार अनुष्ठाने संभवते। कहता है कि तत् इसलिए क्या होता है, हमारे यहाँ सभी तरह के संस्कार होता है, इसलिए क्या होता है, हमारे यहाँ सभी तरह का संस्कार होता है, मेल मिलाप से होता है। अब कह रहा है उसके बाद एवं संस्कार महत्वम धार्यति, और संस्कार का महत्व को धारण करता है। किंच संस्कार से मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणधान रूप न स्मरते। कहता है यह भी संस्कार का अनुष्ठान शब्द है। इस कहता है कि लेकिन संस्कार का जो वास्तविक और परिष्कृत रूप उसका गुण ग्रहण करना है। संस्कार का जो वास्तविक रूप है वो ये है कि हम जिस संस्कार को मना रहे हैं उसके गुण, उसके जो सही चीज है, वो जिस तरह की चीज हमें आना चाहिए उस चीज का गुण। जैसे हम जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं तो गृहस्थ आश्रम के क्या क्या दायित्व हैं, उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए जो हमें शिक्षा दी जाएगी उस शिक्षा का पालन करना। ये नहीं कि एक अवसर है तो इस अवसर पे हम लोग मनोरंजन करेंगे, सिर्फ ये अवसर नहीं है। वहां पे जो ज्ञान दिया जाएगा कि हम गृहस्थ जीवन को कैसे निर्वहन करेंगे उसका भी ये पूरा पूरा इसमें बताया जाता है। इसके बाद हम लोग पूर्ण रूप से संस्कार के बारे में पढ़ेंगे कि आगे कौन कौन सब संस्कार होता है। तो संस्कार में जो है आपका संस्कार प्रायण पंच विधा संति। संस्कार के कितने हैं, 5 विधा है। पहले जन्म से पूर्व 3 होता है, जन्म से पूर्व 3 होता है, मतलब कि आपका जब तक जन्म नहीं हो गर्भावस्था में 3 होता है, शेषवावस्था में 6 होता है, और शैक्षणिक जो था शिक्षा के लिए वो 5 होता है, और गृहस्थ संस्कार के लिए 1 होता है, और मरणोपरांत 1 होता है। तो यही लिखा हुआ है कि जन्म से पहले 3, बालपन में 6, शिक्षण कर्म में आपका हो गया 5, और गृहस्थ के लिए 1, और मृत्यु के बाद 1। इस कुल मिला के कितना हो गया आपका 16 हो गया। तो 3 हो गया, 3 के बाद आपका हो गया 6, फिर हो गया आपका 5, और इसके बाद 1, फिर हो गया 1। तो 3 हो गया, ये हो गया जन्म से पूर्व, ये हो गया आपका बालपन में, ये हो गया शिक्षा में, और एक का ब्याह, और एक हुआ मृत्यु। कुल मिला के कितना हो जाता है आपका 6, 3, 9, 5, 14, 14, 2, 16। तो 16 संस्कार पूरा का पूरा आपका ये होता है। ये आप लोग याद कर लिए कि जन्म से पूर्व इतना, बालपन में इतना, शिक्षा में इतना, और गृहस्थ में इतना, और मृत्यु के बाद इतना। ये आप लोग को याद रखिएगा, कहीं पूछ सकता है कि कितना कितना संस्कार जन्म से पहले होता है। अब हम ये 3 जो है संस्कार, ये 3 संस्कार जो है जन्म से पूर्व वो कौन कौन सब है, तो गर्भाधान है, पुंसवन है, और सीमंतो नयन है। तो पूछेगा कि जन्म से पूर्व कौन 3 संस्कार है, तो जन्म से पूर्व है गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतो नयन। जन्म से पूर्व जो है वो कौन है, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतो नयन। तो 3 तो संस्कार हो गया, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतो नयन, ये तीनों संस्कार है। इसमें क्या है, गर्भाधान है जो गर्भ की रक्षा के लिए। गर्भाधान किस लिए है, गर्भाधान किस लिए है, गर्भाधान किस लिए है, गर्भाधान है गर्भ की रक्षा के लिए। गर्भाधान किस लिए है, गर्भ की रक्षा के लिए। गर्भाधान किस लिए है, गर्भ की रक्षा के लिए। गर्भ की रक्षा के लिए कौन है, गर्भाधान है। पुंसवन, पुंसवन किसके लिए है, गर्भस्थ शिशु में संस्कार डालने के लिए, गर्भस्थ शिशु में संस्कार डालने के लिए। अब देखिएगा कि अभिमन्यु
पेट में था और उसको ज्ञान हुआ था जब उसके पिताजी उसकी माँ को कथा सुना रहा था कि वो चक्रव्यूह कैसे भेदना है। वो ज्ञान वो पेट में ही रह करके सुन लिया था, वो सीख गया था, वो विद्या सीख गया था, उसको संस्कार हो गया था। वो कैसे? वो इसी तरह से, इसी संस्कार से, पुंसवन संस्कार से ही वो लड़का पेट में ही सब चीज सीख गया। कौन? अभिमन्यु। गर्भस्थ शिशु की रक्षा, जैसे आप अभिमन्यु का ही बेटा है, उत्तरा के गर्भ से पैदा हुआ था, उसकी रक्षा कौन किए थे? भगवान कृष्ण ने किए थे। तो वो कौन सा? गर्भाधान हो गया। अभी भी हम लोग पेट में जो बच्चा है उसकी रक्षा के लिए गर्भाधान संस्कार होता है, जिसमें बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं ताकि पेट में जो बच्चा है वो सुरक्षित रहे, उसको कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो। उसी तरह पुंसवन संस्कार होता है, जिस संस्कार में यह दिया जाता है कि उसके पेट में जो बच्चा हो उसको अच्छा संस्कार हो, अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। हमारे ही बगल भागलपुर में के बगल में एक इलाका है, उसका नाम है जो इलाका है वो अष्टावक्र का गांव है, वो कोहल ऋषि का इलाका है। कोहल ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे और उसके गर्भ में जब उसका अष्टावक्र मुनि था, अष्टावक्र मुनि पिताजी जो मंत्र पढ़ा करते थे वो अष्टावक्र मुनि सुन लिया करता था और अंदर ही उसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया था। पिताजी का बात सुन सुन करके पेट में ही उसको ज्ञान हो गया। अब पिताजी जब मंत्र में कोई त्रुटि होती पिताजी को, तो अंदर पेट से ही वो आवाज करता कि पिताजी यहाँ पे गलती हुई। तो कोहल ऋषि को बहुत बुरा लगा कि ये बच्चा पेट से ही बोलता है, कि बाहर आके कितना हरामीपंथी करेगा। बोला तुम पेट से ही इतना वाचाल हो, तुमको मैं श्राप देता हूं कि तुम 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा हो जाओगे। अष्टावक्र मुनि पैदा होने के साथ 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा हुए, लेकिन ज्ञान से वो सबसे सीधा इंसान थे, सबसे बेहतरीन इंसान थे, जो जनक के सभा में जाकर के अपना ज्ञान का लोहा मनवाया था। तो ये होता है इस संस्कार का, पुंसवन संस्कार का पावर। आप समझ सकते हैं, ये हुआ पुंसवन संस्कार। अब है सीमंतोनयन। सीमंतोनयन है गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए, कि गर्भवती स्त्री खुश रहे, उसके लिए होता है सीमंतोनयन। पुंसवन किसके लिए होता है? संस्कार के लिए। तो गर्भाधान किसके लिए होता है? गर्भ रक्षा के लिए। तो गर्भाधान गर्भ रक्षा के लिए, पुंसवन संस्कार के लिए, और सीमंतोनयन स्त्री की जिसके गर्भावस्था है उसकी प्रसन्नता के लिए। ये तीनों संस्कार आप लोग समझ गए। तीनों संस्कार में कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद है आपका बचपन में जो संस्कार होगा, तो 3 संस्कार हो गया आपका, गर्भाधान, सीमंतोनयन और गर्भाधान, सीमंतोनयन और उसके पहले है पुंसवन। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन 3 संस्कार है, गर्भ रक्षा के लिए और गर्भस्थ संस्कार के लिए और गर्भस्थ के प्रशंसा के लिए। जो गर्भवती महिला उसकी प्रशंसा के, वो प्रसन्न रहे, वो खुश रहे, उसके लिए। उसके बाद शैशव काल में, जब बाल काल में है, जब बच्चा है, तब उसके लिए क्या है? जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्रशासन, उसके बाद चूड़ाकर्म और उसके बाद कर्णवेधन। कहता है कि ये संस्कार है। उसमें क्या है? उसमें क्या है? पहला संस्कार है, बचपन में कितने संस्कार है? तो उपनयन है, नामकरण है, घर से विद्यालय के लिए प्रस्थान करना है, मुंडन है और कर्णवेधन है। उसी को हम लोग हिंदी में यहाँ पर लिखे हैं। तो एक है उपनयन। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार एक जनेऊ संस्कार होता है। ये यहाँ पे गलती से लिख दिया, तो ये संस्कार है जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार आप लोग का नामकरण संस्कार है। उसके बाद घर से विद्यालय के लिए जाता है। उसके बाद चूड़ाकर्म है, किसान संस्कार है, मुंडन होता है और कर्णवेधन होता है। इस तरह इसमें कितना है? 5 संस्कार है। आगे देखते हैं इसका हम आप लोग। अब देखते हैं कि शिशु संस्कार में अक्षर आरंभ। अक्षर आरंभ क्या होता है? बच्चे को पढ़ने के लिए सिखाते हैं। जो छोटा बच्चा होता है उसको कलम पकड़वाने के लिए सिखाया जाता है, लिखने के लिए सिखाया जाता है, क या ABCD जो भी उसका प्रथम अक्षर, अक्षर आरंभ, क अक्षर। तो अक्षर आरंभ के लिए सिखाया जाता है और उसका संस्कार होता है। उस दिन थोड़ा सा अनुष्ठान होता है और उस अनुष्ठान में बच्चे को आशीर्वाद वगैरह दिया जाता है, और जो पंडित जी या जो भी आते हैं, ब्राह्मण या जो भी हो, वो उसको अक्षर आरंभ के लिए सिखाते हैं। उसके बाद होता है उपनयन। आप लोग यदि उपनयन शब्द देखिएगा तो उप मतलब होता है निकट, निकट, और नयन का अर्थ होता है, नयन का अर्थ होता है आंख। उपनयन तो आंख। तो अब देखिएगा, अब इसका मतलब है कि आंख के निकट एक और आंख होना, आंख के निकट होना, आंख के निकट एक और। तो हमारे यहां शिव का यदि आप बात कीजिएगा तो उसको एक और आंख है, वो है दोनों आंखों के बीच एक तीसरा आंख। वही है हमारे यहां उपनयन, कि हमको एक तीसरा आंख होना चाहिए। हर एक आदमी को तीसरा आंख होगा, क्योंकि हम सभी शिव का अंश हैं।
हम लोग शिव का पुत्र हैं, शिवांश हैं हम लोग। तो शिवांश है तो हम लोग को भी तीसरा आंख है। तीसरा आंख क्या होगा? ये दोनों आंख से दुनिया को देखते हैं, और तीसरा आंख से जो होता है वो विचार का आंख है, आइडियाज का आंख है, थॉट्स का आंख है। जिस आंख से आप दुनिया के अलग अलग चीजों को देखते हो, तीसरे दृष्टिकोण आपके पास आता है दुनिया को अलग दृष्टिकोण से देखने का, जो शिव देखता है। जो शिव देखता है कि समाज को और क्या चाहिए, एक भौतिक चीजों के बाद भी क्या चीज चाहिए कि समाज सुखी हो, उस तरह का यदि दृष्टि हमारे पास आता है जिससे समाज सुखी हो। जैसे आप एक डॉक्टर बनते हैं तो वही सोचेंगे कि कैसे समाज निरोग हो। जैसे आप एक टीचर बनेंगे तो सोचेंगे कि कैसे ये समाज शिक्षित हो जाए। जैसे आप एक लीडर बनेंगे सोचेंगे कैसे समाज की सारी बुराइयां खत्म हो जाए। तो वो एक तीसरा आंख आपके पास आएगा। जिस तरह का ज्ञान आप प्राप्त करेंगे उस तरह का तीसरा आंख आपको डेवलप होगा। उस तरह ये इसमें कहा जा रहा था कि उपनयन संस्कार होने के बाद ये सोचना पड़ता था कि तुम करोगे क्या, तुमको करना क्या है, तीसरा आंख क्या चाहिए तुमके पास। एक तो दो आंख से तो तुम पूरी दुनिया खाओगे, पियोगे, कमाओगे, ये सब तो दूसरा आंख से मिल ही रहा है। तीसरा आंख से दुनिया को देखोगे क्या, तीसरा तरह से क्या देखोगे दुनिया को, क्या थॉट्स दोगे, क्या विचार दोगे। इसलिए ये संस्कार होता था। उसके बाद वेद आरंभ होता था। वेद आरंभ मतलब उस दिन से पहले के समय ये हम लोग जो आज पढ़ाई कर रहे हैं बायोलॉजी ये सब ये सब नहीं था। तब उस समय पहले वेद पढ़ाई होता था, उपनिषद का पढ़ाई होता था, वेदांत की पढ़ाई होती थी, अलग अलग चीजों की ज्यादा पढ़ाई होती थी। उस समय में भी कुछ कुछ साइंस के चीज थे, जैसे सांख्य का आप पढ़िएगा, अलग अलग पढ़िएगा, जैसे कि आप अलग अलग कनाद का जो वैशेषिक दर्शन, अलग अलग दर्शन जो है वो दर्शन आपको कुछ ना कुछ साइंस मिलता था। उस समय में भी साइंस था, लेकिन वो अलग अलग दर्शन पढ़ना पड़ता था। कनाद का दर्शन, कपिल का दर्शन, पतंजलि का दर्शन, सबका दर्शन पढ़िएगा, अलग अलग दर्शन पढ़िएगा, तो उसमें साइंस था। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जैसे वेद, ये हमारे धार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ था। ये संस्कार होता था कि आपको वेद आरंभ करना पड़ता था। उसके बाद है केशांत संस्कार, इसी में दिया हुआ है अक्षरारंभ। इसमें जनेऊ होता है, खास करके उपनयन। अभी जो है उपनयन, उसमें उपनयन का अर्थ सीधा आदमी समझता है जनेऊ पहना दिया, जनेऊ पहना देना उपनयन है। पर यह शाब्दिक अर्थ ये हमारे यहाँ एक कर्मकांड हो गया जनेऊ, इसका लेकिन कुछ और ऋषियों ने अर्थ दिया था जो मैंने पहले बताया। अब ये सिर्फ एक जनेऊ रह के हो गया। अब लोग उपनयन को सीधा सीधा जनेऊ भी कहता है, सीधा बात है अब ये जनेऊ। उसके बाद है वेद का पाठ करना प्रारंभ करता है, और उसके बाद केस कर्तन का मतलब केस खत्म करता है। और उसके बाद कह रहा है, उसके बाद उसका जो संस्कार होता है केस समावर्तन होता है, केस खत्म होता है। और उसके बाद कह रहा है कि अब उसके बाद है कि उसके बाद आपका वेद संस्कार होता है, और उससे प्रारंभ शिशु को अक्षर लेखन सिखाता है और अंक लेखन का प्रारंभ करता है। तो उपनयन संस्कार होता है, और गुरु के यहाँ जाकर के वो तीसरा नेत्र प्राप्त करता है। वहां पे शिष्य जो है शिक्षा प्राप्त करता है और वहां पे अध्ययन करता है। तो इसी के बारे में लिखा कि अक्षर आरंभ करता है, और गुरु के द्वारा अपने घर लाने पर वह गुरु के यहाँ जाता है और ज्ञान प्राप्त करता है। और कह रहा है कि गुरु गृहे शिष्य वेद आरंभ करोति स्म, गुरु के घर में जाकर के वेद का आरंभ करता है। वेदा नाम महत्व प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्ट मानते, वेद की जो शिक्षा थी प्राचीन समय में सबसे ज्यादा उत्कृष्ट माना जाता था। वेद पढ़ना सबसे ज्यादा माना जाता कि वैल्यूबल है, सबसे ज्यादा उत्कृष्ट था उस समय के। केशांत संस्कार गुरु गृह एवं शिष्य प्रथम छोड़ कर्म भवते, कहता केशांत संस्कार था गुरु के घर में पहला संस्कार था, और ये सबसे पहला छोड़ कर्म था, मतलब छोड़ने का कर्म था, त्याग का कर्म था। अत्र गोदान मुख्य कर्म, यहाँ पे गोदान जो था मुख्य कर्म था। गाय का दान, इस गुरु जी को गाय देना पड़ता था। जब आप शिक्षा ग्रहण कर लिए उसके बाद गाय देना पड़ता था गुरु जी को। कहता अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारों अपि लभ्यते, तो केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता था, जिसमें गाय ध्यान दिया जाता था गुरु जी को। तो पूछेगा केशांत संस्कार को और कौन नाम दिया जाता था, तो गोदान संस्कार। केशांत संस्कार का ही दूसरा नाम था गोदान संस्कार। समापवर्त संस्कार उद्देश्यम शिष्यम गुरु गृहात गृहस्थ जीवे प्रवेश, तो कहता था इस तरह का संस्कार क्या था कि शिष्य था गुरु के गृह को छोड़ करके, गृहात मतलब होता है छोड़ करके, पांचवी विभक्ति, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। शिक्षा अवसाने, शिक्षा को छोड़ गुरु शिष्यान उपदेश, क्या कहता था गुरु उपदेश देता था शिक्षा विद्यार्थी को। यह उपदेश क्या देता था जीवन पे चलने के लिए, सही चलने के लिए, कि सत्यम वद, सत्य बोलना, धर्मम चर, धर्म पे चलना, और स्वाध्याय करने के लिए। तो ये समझिए सत्य बोलना, ये तो सबको समझ में आ गया कि सदा सच्चा बोलना है, सच बोलना है।
दूसरा धर्म पे चलना। धर्म क्या है? धर्म का मतलब ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम ये सब धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है आपका कर्तव्य। आप एक स्टूडेंट हैं, आपका धर्म बनता है पढ़ना। आप किसी का भाई हैं, आपका धर्म होता है एक अच्छा भाई का धर्म निभाना। आप देश के नागरिक हैं, आपका धर्म बनता है कि देश का सेवा करना, देश में किसी भी तरह की खराबियों नहीं बढ़ने देना। आप जिस प्रकार से रिलेटेड है वो आपका धर्म है। सभी धर्मों का जो पालन करेगा वही सच्चा अर्थ में धार्मिक है। यदि पुत्र धर्म का आप पालन नहीं कर रहे हैं, विद्यार्थी धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, नागरिक धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस भी धर्म का आप पालन नहीं कर रहे हैं, यदि एक भी धर्म का आप पालन सही से नहीं कर रहे हैं तो आप धार्मिक नहीं है। यही है धर्म। उसके बाद है स्वाध्याय करना। स्वाध्याय जो है, यदि आप पढ़ रहे हैं अभी तो स्वाध्याय कर ही रहे हैं, जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें उसके बाद भी पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अभी तो आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे अच्छे विचारकों को अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जब आप गृहस्थ जीवन में जाएंगे तो आसपास बहुत ज्यादा बुरे लोग हैं, तो और बुराइयां आपको आएगी। तो आप उससे बचने के लिए जितना स्वाध्याय करेंगे, अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय करेंगे, तो आप बुराइयों से बच पाएंगे, अपने आप को फिल्टर डेली कर पाएंगे, अपने आप को शुद्ध डेली कर पाएंगे, ताकि समाज में एक बेहतर इंसान बन सके। इसलिए आप स्वाध्याय बराबर करें, 1 2 3 पेज जितना हो सके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद भी कम से कम 1 2 3 पेज भी पढ़ा कीजिए, ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सके। तो इसलिए कहा गया कि स्वाध्याय करें और परमार्थ जो खराब चीजें हैं उसको छोड़ दें। यही लिखा गया कि ये सब चीजें करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। आगे है उसी में है कि गोदान संस्कार मुख्य संस्कार था, दूसरा गोदान संस्कार कैसे ले हम जाता है, यही सब हम बोलते सारा का सारा हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोग कहिएगा तो हिंदी एक बार दिखा देते हैं कि हिंदी वही सब चीज लिखा हो जो हमने संस्कृत में बताया कि प्राचीन काल से शिष्य ब्रह्मचारी कहा जाता था, केशांत संस्कार होता था, और केशांत संस्कार शिष्य के घर में मुंडन संस्कार होता था। इसमें क्या था? गौदान मुख्य कर्म था, गाय का दान किया जाता था। इसका ही दूसरा नाम गौदान संस्कार कहा गया। किस संस्कार को? इसी संस्कार को। तो गुरु जी के यहाँ जो मुंडन संस्कार होता था उसी को हम लोग क्या कहते थे? गौदान संस्कार। क्यों? क्योंकि इसमें गाय का दान किया जाता था। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य था शिष्य के द्वारा गुरु के गृह छोड़ करके, गुरु के घर को छोड़ करके अपना गृहस्थ में प्रवेश करना, गुरु के यहाँ छोड़ करके अपना गृहस्थ में प्रवेश करना, उसी को क्या कहते थे? समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार था, इसका मतलब होता था गुरु का घर छोड़ के, मतलब गुरुकुल को छोड़ करके अपना घर चले जाना, गृहस्थ प्रवेश करना, शादी ब्याह कर लेना। उसके बाद है शिक्षा की समाप्ति के बाद गुरु शिष्य को उपदेश देता था घर भेजते समय। शिक्षा जब खत्म हो गया, जब पूरा पढ़ लेता था, सब वेद उपनिषद सब चीज अध्ययन कर लिया पूरा सही से, तब जाकर के गुरु उसको उपदेश देता था, ज्ञान देता था। और उपदेश में यही चीज था कि सत्य बोलो, धर्म पर चलो और स्वाध्याय पर ध्यान दो। मतलब पढ़ते रहना, सत्य बोलना, धर्म पे चलना और स्वाध्याय करते रहना, पढ़ते रहना। ये नहीं कि पढ़ाई छूट गया, जो पढ़ाए हैं उसको बार बार पढ़ते रहना, ताकि जीवन में भी वो काम आए। क्योंकि पढ़ाई सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है, वो आपके जीवन के लिए भी है। अब देखिए उसमें कुछ संस्कार है, हम लोग का ब्याह शादी वाला अब है इसमें। अब है विवाह के पूर्व एक संस्कार मनुष्य वस्तुतः तो गृहस्थ जीवन प्रवेश थे। तो विवाह एक संस्कार है जिसमें क्या होता है, इसमें गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कार मतः यत्र, नीचे करना पड़ेगा इसको। हम लोग देखते हैं कि विवाह के पूर्व एक संस्कार मनुष्य को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। तो विवाह जो था संस्कार जो था एक संस्कार है विवाह संस्कार, जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए एक संस्कार है। पहले आप लोग ने पढ़ लिया, अब ये 2 संस्कार बचा हुआ है मात्र। इससे पहले 14 संस्कार हो चुका है, अब ये 2 संस्कार बचा है। एक तो विवाह संस्कार, उसके बाद राम नाम सत मतलब कि मृत्यु संस्कार, मतलब कि लास्ट। तो विवाह संस्कार जो है ये एक संस्कार है जो कि आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह में क्या होता है? विवाह पवित्र संस्कार है, इसमें क्या होता है? बहुत सारा कर्म होता है, बहुत सारा कांड होता है। तो कर्म कांड जो है किसमें? विवाह में बहुत सारा विधि व्यवस्था होता है। 3-4-5 दिन शुरू से होता है और 3-4-5 दिन बाद तक होते रहता है। तो इसमें क्या होता है? वागदानम, इसमें आप वागदान देते हो, मतलब कि आप वाणी द्वारा
कन्यादान करते हो, अपनी बेटी को दान करता है, कोई हम देखेगा कि कोई कोई अपनी बेटी को दान करता है। हालांकि ये हमारी समाज की बुराई है, लड़की दान की वस्तु नहीं है, वो भी एक इंसान है, तो हम उसे दान नहीं दे सकते। आप प्रेमचंद को पढ़िएगा तो प्रेमचंद अपनी पुत्री का दान नहीं किया था। ऐसे बहुत सारे साहित्यकार जो थे वो दान करना बंद कर दिए थे, क्योंकि स्त्री भी एक इंसान है और हमें उसका दान नहीं करना चाहिए। ये पहले का एक समाज था जो दान वगैरह पे विश्वास रखता था। अब ये चीज नहीं होना चाहिए, स्त्री को और पुरुष को बराबर दर्जा देना चाहिए, और कन्यादान वगैरह इस तरह की जो विधि है इसको बंद कर देना चाहिए। ये साहित्यकारों का मानना था। अब आप लोगों का क्या मानना है, समाज का क्या मानना है, ये अब का लोग जाने, पर ये साहित्यकारों का ऐसा मानना था। उसके बाद है मंडप निर्माण। क्या चीज? मंडप निर्माण। मंडप निर्माण मतलब जिसको हम लोग कहते हैं मड़वा बनाना। मड़वा बनाता है एक दिन पहले, तो मड़वा बनता है, उसी को बोलते हैं मंडप निर्माण। जिसमें शादी होता है तो मंडप निर्माण होता है। वर वधु पक्ष स्वागत, कथा वधु गृह है वर पक्ष स्वागत। वधु के घर में वर पक्ष मतलब बाराती का, मतलब सराती जो है वो बाराती का स्वागत करता है। किस चीज से आप लोग जानवे करते हैं, डीजे में नहीं बजा बढ़िया तो धुलाई चलता है पुष्ट, नचनिया को 1 किलोमीटर पहले से नचाते आते हैं। इस तरह का स्वागत होता है। जब यहाँ पे आ गया तब तो उसमें लिट्टी में गिट्टी डाल दीजिए, नाश्ता वाला में कुछ से कुछ मिर्चा वगैरह डाल दीजिए। इस तरह का स्वागत होता है। यदि इधर उधर कोई किया तो ले गए साइड में डंडा लेके देना शुरू कर दिए। इस तरह का स्वागत हम लोग करते हैं। और झगड़ा तो शायद ही कोई बराती हो जिसमें झगड़ा ना हो, तो इस तरह का स्वागत होता ही है हमारे यहाँ। तो वही स्वागत के बारे में हमारे ऋषि मुनि लिखते हैं कि वधु के गृह में वर पक्ष का स्वागत होता है, पूर्ण रूप से हम लोग करते हैं और करते चलेंगे भविष्य तक बढ़िया से। उसके बाद है वर वध्यो परस्परम नृत्य। उसके बाद वर वधु दोनों एक दूसरे को देखता है। जब पहले से जाकर के दूल्हा बाबू स्टेज पे जाकर बैठ जाता है, उधर से फिर लड़की को पूरा ओढ़े ले आता है, लड़का का भाई लड़की का भाई वगैरह ऐसे करके, और जाकर के मिलाता है, ऐसा करके गुलाब तुलाब का फूल देता है ठगुना पे बैठ करके। तो वो सब होता है वहां पे दूध पिलाया जाता है, दूध लड़का का दोस्त सब छीन के फेंक देता है, वही सब चीज। तो उसमें मल्ला पहनाता है, रसगुल्ला खिलाता है, तो ये सब चीज होता है। ये वर वधु एक दूसरे को निरीक्षण करता है, एक दूसरे को देखता है कि हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है कि लड़का जो है देखने नहीं जाता है लड़की को, बाबू भाई सब ये सब देखने जाता है। तो पहली बार देखता, अब तो वीडियो कॉल पे हो जाता है 1-2 महीना पहले से, लेकिन फिर भी रियलिस्टिक में जो देखता है आदमी वो पहली बार देखता है कि यही से इसी से लगल है मेरा पहली बार, तो देखता है ये यहीं पे ये देखता है पूरा का पूरा। उसके बाद अग्नि स्थापना होता है। जो मरवा होता है, मरवा में होम होता है, उसमें अग्नि स्थापना। उसके बाद है पानी ग्रहण। पानी ग्रहण मतलब एक दूसरे का इज्जत, एक दूसरे का प्रेम का ग्रहण किया जाता है। हाथ में ऐसे करके रख करके उसमें नारियल वगैरह रख करके पूरा बढ़िया से कलश वगैरह क्या क्या रखा जाता है और एक दूसरे का पानी ग्रहण किया जाता है। लाजा होम किया जाता है, मतलब लावा छीटा जाता है धान का। ऐसे जो है स्त्री, वो जो वधु है वो आगे में से सूप ले लेती है और सूप लेकर से चलती है, पीछे से उसका दूल्हा रहता है, तो दूल्हा पीछे से पकड़ के चलता है, तो वो लाजा होम होता है जिसमें लावा होता है, उसमें लाजा होम। उसके बाद सप्तपदी होता है, 7 पद बोलता है, 7 तरह का वचन देना पड़ता है। जो लड़का है उसको वचन देना पड़ता है 7 तरह का कि हम तुम्हारा साथ रहेंगे, हम तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देखेंगे, हम तुम्हारे पिता माता का उतना ही आदर करेंगे जितना अपने पिता माता का आदर करते हैं, हम जो कमाएंगे वो तुम्ही को देंगे। इस तरह का 7 वचन देना पड़ता है, तब जाकर के वो ब्याह करने के लिए तैयार होती है। उसके बाद सिंदूर दान होता है। उसके बाद क्या होता है? सिंदूर दान होता है। सर्वत्र समान रूप विवाह संस्कार प्रायः आयोजित है। सभी जगह इसी तरह लगभग कुछ गाली ताली जो है ना, वो सब महिला वो सब में चेंज होता है, सिर्फ संस्कार सब में एक जैसा। सिंदूर दान वही 5 बार होता है। ये सब सबके यहाँ बराबरे होता है, लेकिन कुछ चीज चेंज होगा, सिर्फ वही मारपीट वाला में और गाली ताली देने वाला में वही चीज चेंज होता है। उसके बाद फिर गर्भाधान उदय। फिर यदि शादी हो गया तो फिर तो गर्भाधान ना होगा, फिर तो पेटे होगा, मतलब गर्भ होगा, तो वही होगा फिर उसके बाद पूरा फिर से शुरू हो जाता है। फिर गर्भ हुआ अब फिर से शुरू ब्याह तक। लेकिन उसके बाद यदि बुढ़वा जो बचा, जिसको बच्चा हुआ था वो तो बुढ़वा हो जाएगा, उसका फिर अंत्योष्टि होगा, उसका मरण होगा, वो आदमी मर जाएगा, वो आदमी खत्म हो जाएगा। और भारतीय जीवन में इसका जो अलग अलग संस्कार है उसका महत्व बताया गया है। ये आपका पूरा का पूरा खत्म होता है। इसके बाद आप लोग इसका जो प्रश्नोत्तर है ये भी बहुत जल्द वीडियो देखेंगे, और जितना भी आपका चैप्टर हो चुका है सबका प्रश्नोत्तर आप लोग को बहुत जल्द
मिल जाएगा। इसी तरह आप लोग 2-3 महीना बचा हुआ है, आप लोग पूर्ण रूप से संघर्ष कीजिए, अच्छे रिजल्ट लाइए और सफल होइए। इतना ही कहकर मैं आप लोगों का अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।